बुआरी आने की खुशी देखो भाई, खुशी है देवरानी आने की खुशी में। हेलो दोस्तों, वेलकम, आप सभी लोगों का स्वागत है मेरे एक और नए व्लॉग में डोबरी देहरादून से। जैसे कि भाई शादी में आ रखी, मैं मौज कर रही हूँ अपने ससुराल में। तो अब तक मैं उठ के नहा धो के खाना खूना नाश्ता बना के तैयार हो जाती हूँ। यहाँ आ रखी मौसी के घर तो एकदम लंबी हो रखी हूँ और 8-9 बजे उठ रही हूँ। नाश्ता भी बना बुना मिल रहा है, मजे आ रखे मेरे यहाँ। और अभी के टाइम पे यहाँ पे मौसी जी भी उठ गई हैं। ये गाय का ना कच्चे कुछ आटा है, ये गाय को पका के देना है, नहीं तो गाय बीमार पड़ेगी। कोई बात नहीं, सिर्फ एक दिन की बात और है, कल से आएगी बुआरी। अब बुआरी संभाल देगी, ये जिम्मा है। वो आई मेरे कम से। काट रहे यहाँ पे गाय के लिए चारा। दीदी ने बोला भाई बहुत हो गया, फ्री का काम करना पड़ेगा है। ये हमारे भाई साहब भी चौकीदारी कर रहे थे भाई। अभी ये घोड़े बेच के सो रहे आराम से। आज तो आने वाली है भाई दुल्हन। बाकी एक्साइटमेंट तो फुल है भाई सबके अंदर, जितना भी यहाँ बचे हुए 4-5 लोग हैं। इसके बाद दुल्हन आएगी, दुल्हन का स्वागत किया जाएगा मस्त तरीके से। तो यहाँ पे तो भाई पहाड़ी गीजर लग रखा है। पहले 35 से अब 10-15 बढ़ा दिए। पानी मात्र 45 रुपए महीने का बिल। उधर कितना आ रखा मम्मी? 1500। तो भाई शहर में रहना पड़ेगा तो ये चीज तो जरूरी है भाई। दीदी यहाँ पे अब नाश्ता कर रही है, साफ सफाई पे लगी हुई सुबह से। अब जाके यहाँ पे नाश्ता कर रही है। मायके में, ससुराल में होते तो भाई सबसे पहले, मायके में सब चलता हम लड़कियों का है। यहाँ पर मामी जी भी भाई सुबह से लगी हुई है किचन में। कुछ तो करना पड़ेगा। हाँ, फ्री का काम मिलता तब खाना ना। और क्या, वही तो फ्री का काम। सबको आना है कैमरे में काम करते हुए, बाकी बल्लू को याद रहे सबने काम किया था। दूल्हे राजा को पता चलना है भाई। शाम को आएगी बारात, तो जोरों शोरों से यहाँ पे तैयारी शुरू हो गई है। बस इतने से ही लोग हैं यहाँ बचे बचे, बाकी तो जा रखे बाराती में नाचने के लिए। असली काम तो यहाँ हो रहा है भाई। दीदी अपने मायके में खुद तो कर रही है काम, और जीजू को डरा धमका के यहाँ काम पे लगा रखा। बिल्कुल बिल्कुल। जीजू कह रहे खाने की धमकी दे रहे कि खाना नहीं मिलेगा कि। तो भाई मैं ले जाने ही वाली थी, तब तक जीजू ने नीचे से बोल दिया अब हो गया, अब नहीं लाने है बल, पूरे हो गया बल है। तो मेरी किस्मत इतनी अच्छी है तो क्या करूँ, अब हो गया बल। अब बुआरी के लिए भी बचाना है कुछ बल है। नहीं, अब वो आएगी ना। हाँ। वो सारी है, वो सारा काम करेगा। अगर बहू को भी पता लगना चाहिए कि ये लकड़ियाँ हमारी हैं, यहाँ से हमें लेके जानी है घर में। पता लगना चाहिए कि मेहनत कैसे करते हैं। मेरी सास जी ने कितना करके रखा था यहाँ पे। काम करवाने की फुल तैयारी चल रही है बुआरी की। बुआरी आ रही होगी, आहा देहरादून में जाना है। जंगल के अंदर एंट्री मारेगी तब पता लगेगा देहरादून तो खत्म हो गया। जमाई से ही काम करवा दिया। हाँ, कि अपने जमाई को नहीं छोड़ा तो बुआरी तो भाई क्या ही बोल रहे हैं मौसी। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी नहीं बोलते, हाँ जी, हाँ जी। मामले तो लग रहे थे जबरदस्त। भाई जब भी हम कहीं जाते गांव वगैरह में, सबकी जो शहर में रहते सबकी नजर रहती इन चीजों पे। कहाँ क्या हो रखा, खेतों में कितना हो रखा, मंडुआ कोदा झंगुरा कितना हो रखा है। पोटली बांध के फिर ले जानी है। वहाँ में ये टावल क्यों बांध रखा आपने? खेलना में बाल दिखाते इसके। रोना नहीं। लेके ऐसे हाल करके उसको बोल रहे रोना नहीं। तो मैं खोल रही मौसी लोगों का खजाना, और यहाँ इन्होंने इन घड़ों के अंदर भर रखा है भाई खजाना। हर जगह की अलग अलग चीजें होती है। तो यहाँ रायते के साथ साथ पल्लर भी बनाया जाता है, जो उतर रायते की तरह गांव वाले इसको बना के गए हैं। ये रहा दोस्तों ये पल्लर। इसके भाई क्या है दीदी जी? ये पल्लर। भाई पार्लर तो सुना भी मैंने, पर ये पल्लर। कल मैंने इसको खाया, रात भर मेरे मुंह से धुआं आ रहा था बाहर। ये धनिया है कि मक्खी है? ये देखो, घर वालियों ने बेइज्जती कर दी पल्लर की। हाँ बीबी भाई यहाँ पे धूप का मजा लेते लेते देवरानी आने वाली है भाई। इसके बाद मैं 2 बार खा रही हूँ। देवरानी आने की खुशी में 2 बार, एक बार दाल भात खाई, एक बार पुलाव खाई। तो शाम का टाइम हो गया है और खाना वाना हमारा हो गया मस्त। धूप भी चले गई, जैसे धूप जा रही है एकदम ठंड बढ़ती जा रही है। यहाँ तो ज़्यादा ही ठंडा हो रहा है। बारात भी पहुँच गई ऋषिकेश से यहाँ मात्र 1-2 घंटे का रास्ता। तो आने ही वाली होगी भाई दुल्हन एकदम, और हमारी भी एक्साइटमेंट लेवल बढ़ रही है जैसे जैसे बारात नज़दीक आ रही है। और दुल्हन की तो वही होगी दूल्हा दुल्हन की। देखो कोई कहीं मौज कर रहे एकदम। शादी में सबको बुला रखा है मौसी लोगों ने। तो मेरी एक दीदी है स्विट्जरलैंड से आ रही है अभी शादी में, तो उनको लेने जा रही मैं। एक्चुअली में उनको रास्ते का मालूम नहीं है यहाँ, और उन्होंने उसको बोला है जिसको खुद यहाँ के रास्ते के बारे में पता नहीं है, मेरे को बोला कि लेने आ जा, अंधेरा सा हो गया यहाँ। देखो भाई अब मेरे को खुद में 1 नंबर की डरपोक, मैं फिर भी जा रही हूँ कैमरे के वास्ते कंटेंट के वास्ते। दोस्तों क्या क्या करना पड़ रहा है मुझे। तो यहाँ पूरा अंधेरा हो रखा है लगता है। हे भगवान
ये भगवान, ये देख रहे हैं, यहाँ पे देख रहे, ये प्रैंक था भाई। प्रणाम, घर के पीछे आके जानबूझ के बोल रहे थे प्रणाम 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 जीजू। ये देखो मैंने बोला था ना स्विट्जरलैंड है वैसे, ये तो इसको हिंदी इंग्लिश कुछ समझ नहीं आती, स्विट्जरलैंड से आ रही वही दीदी। वही तो ये देखो एकदम है हम तो प्रैंक कर रहे थे, मैं सोच रही थी थोड़ा आगे तक जाए लेकिन कहीं अंधेरे में मेरे को वहाँ बुला रहे थे, बताओ भाई यहाँ पे खड़े हो के तीनों के तीनों। आ जाओ आ जाओ आ जाओ, अपना ही घर है, आ जाओ अंदर आ जाओ, शर्माओ मत, अपना ही घर है। किचन में आ जाओ सीधे बर्तन धोने। और टाइम भी क्या चीज है यार, कभी था सिर्फ दी और जीजू आते थे, फिर आते थे ये 3 साथ में, आज की डेट में 4 साथ। वही तो पूरी पलटन हो गई तैयार। दुल्हन लोग आएंगे तो थोड़ा बहुत यहीं पे तैयारी कर रहे हैं, टेंट वगैरह तो लगेगा भाई कल। जीजू कोई नहीं चाहिए तो मेरे को दे दो। तो दीदी को भगा दिया यहाँ घर से, दीदी भाग रही है अब रात को। यहाँ के रिवाज खतरनाक है भाई साहब। डीजे वाले बोल रहे हैं हम सिर्फ मेहंदी के दिन डीजे बजाएंगे, हम डीजे का पता करने जा रहे हैं हम थोड़ा सा, पर नहीं है बोले अब घर पे है छोटे छोटे स्पीकर, उन्हीं से काम चलाते हैं ना। यार रिवाज तो है नहीं भाई डीजे की। अभी मामी ने यहाँ पे एक डीजे पकड़ाया था मेरे को, मंगल गीत तैयार रखो भाई। पुराने जमाने में डेक नहीं होते तो गाड़ी ही नहीं आती थी, ढोल दमो होते थे ना। ढोल ढमो। पहले की बहुरिया कितनी समझदार है, आगे तक देखो। दुल्हन तो सोच रही होगी कि मैं वहाँ जाके मतलब स्टेज पे ऐसे ऐसे डांस करूंगी। बहुत नाचती नहीं थी, आज की वो पहले नाच रही, वो भी नाची रही नाची रही। ताकि दिया थे जॉब ले आए थे। अगर मैं नाचती वाले पहले दिन मेरे ससुर बोलते जहाँ से लाई वही रखो नचवाड़ को। मामी लोग तो एकदम रेड पेट हो गए, देखो भाई। अब दुल्हन पता नहीं कहाँ है अभी। थोड़ा हवा हुई थी ना गाइस अभी शाम के टाइम पे बाहर, एक बार का उड़ गया, अब दोबारा लगा रही है। बच्चों को देखो यहाँ, मैं भी हूँ। और ये दीदी ने ना जीजू को ऐसे धमका के रख रखा ना बोला मेरे परमिशन के बगैर कहीं आना भी मत के अंदर। गाइस बुआरी आ गई है, खुशी देखो चेहरे पे, बुआरी आने की खुशी देखो भाई, खुशी है। भाई तो मुरझाए भाई जी तो अभी से सुस्त से लग रहे हैं। एक कमाल हो गया है मेरा कैमरा ना, लास्ट टाइम पे कहाँ ये काम ही नहीं कर रहा यार, लास्ट टाइम पे धोखा दे दिया मेरे कैमरे ने, कुछ भी नहीं आ रही स्क्रीन पे। शादी में तो आए थे मस्ती मारने के लिए। क्या करें गाइस, बच्चे ऐसे ही होते हैं, जिनके बच्चे होंगे उनको पता ही होगा कैसे होते हैं बच्चे। लेकिन कैमरा अभी हो गया बंद, जब मतलब जैसे ही दुल्हन की एंट्री होती है उस टाइम से मेरा कैमरा वर्क ही नहीं कर रहा। मैं फोन से वीडियो बनाऊंगी भाई। और हमारी मामी कह रही है अब जब भी शादियों में आती सबसे पहले नजर रहती लड़कियों पे बेटे के लिए बहू खोजने के लिए कोई आ रहा क्यों जी पर एक ही जगह फोकस कर सकते हैं अभी फिलहाल में। दिखे तो चेहरे पे आ रही चल कार भाभी आ गई बोले, ऐसी चमक रही अब भाभी आ गई बोल मेरी। अब से भाभी की पकाई हुई रोटी की है। पंडित जी कह रहे जब देंगे तभी भेटेंगे। आ जाओ भाभी जी, ये सद्बुद्धि रस्तो धन धान्य रस्तो समितिवान रस्तो सौभाग्यवान रस्तो मंगलमस्तु। ओ भाई साहब क्या देख रहे हैं, नहीं लगा अभी खाना बेटा कराए। भाभी तो बन गई फुर, भाई को लगा दिया यहाँ ड्यूटी पे, बोला दूध पिलाओ बहुत हो गया घूमना फिरना, शादी में बाराती बन के। भाई इनकी बातें पूरी नहीं हो रही, रात हो गई यहाँ। बच्चा कह रहा तुम बातें करते रहो मैं तो सो जाता हूँ।